और आस-पास के पड़ोसियों की परवाह करते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोच उन्हीं को देख कर के हम अपना जीवन को उनके मतलब उम्मीदों के हिसाब से बनाना चालू कर देते हैं, है ना? जैसे अगर हम समाज में या गाँव में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पे रिश्तेदारी और नातेदारी बहुत ज़्यादा आस-पास की होती है। शहरों में तो अलग-अलग मतलब गाँव के लोग होते हैं, अलग-अलग सिटीज़ के लोग होते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कैसे भी रह लेते हैं, कुछ भी हो। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, वो अपना यदि घर भी बनवाएँगे तो लोगों को देख के, आस-पास के पड़ोसियों को देख कर के, बड़ा घर होना चाहिए, मेरा बड़ा सम्मान होना चाहिए, है ना? मेरा बहुत ज़्यादा लोग बोलें कि कितना बड़ा घर बनाया है ना? तो ये सब क्या है अंदर मतलब किसकी चाल होती है कि हमारे अंदर क्योंकि मैं कहीं न कहीं अध्यात्म को भी समझ रहा हूँ, तो उसमें भी कहीं न कहीं हमने देखा है कि जो अहंकार होता है वो चालें चलता है ना? मन होता है वो हमें भटकाता है और अहंकार जो है वही उसी की सम्मान पाने की इच्छा, है ना? और ये जो शरीर होता है वो अपने आप की रक्षा के लिए काम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है ना? तो ये सब क्या है बेसिकली लोगों के मन में कैसी छवि रहती है और किसके लिए? मतलब एक तो हम ये भी सीखते हैं कि जिसके लिए हम सम्मान की सोच रहे हैं, वो भी नहीं रहने वाला और हम भी नहीं रहने वाले, ये तो एक खेल चल रहा है ना? तो जब तक हम हैं, जब तक कितना परेशान रहते हैं, सम्मान के लिए कितना भूखे रहते हैं, कितना आप देखेंगे कि लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ा भी किसी ने बोल दिया ना कि ये चीज़ गड़बड़ है, वो चीज़ गड़बड़ है, कोई शिकायत आ गई, तो कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब समाज में हमारी इज़्ज़त खराब हो गई, इज़्ज़त पे बन आई है, उसके लिए कितना कुछ करने को तैयार मतलब कि दूसरों की कठपुतली बन जाते हैं इज़्ज़त और सम्मान के लिए। तो ये किस हद तक सही है और ये नहीं है तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, कुछ बातें तो आपने खुद ही बता दी हैं, हाँ, और कुछ ये जानना है कि ये सब हम करते क्यों हैं, है हाँ, ना? बस यही। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जी, देखो, हर व्यक्ति जीवन में आनंद के लिए ही सब कुछ करता है। जी, ठीक है। इंसान का लक्ष्य है खुशी, आनंद, शांति, मुक्ति। ये जी। इंसान के बेसिक लक्ष्य हैं, जो बेसिक कह लो या कह लो कि यही लक्ष्य है। हुँ, इसके अलावा कोई और लक्ष्य इंसान का है नहीं, हुँ, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे पास चेतना है, हमारे पास चुनाव का अधिकार है, और हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जी, इतनी ताकत हम में है। तो जब इंसान का जन्म होता है ना, तो जो ये संसार होता है, वो अपने अपने तरीके से अपना समाज का निर्माण करता है, संगठन बनाता है। वो भी इसीलिए करता है ताकि हमें आनंद मिले, खुशी मिले, और हम व्यवस्थित तरीके से अपनी जिंदगी को जी सके। ठीक है। जी, तो जो व्यक्ति बनाता है हुँ, कोई भी चीज, हुँ, तो वो तो उस चीज का ख्याल रख के करता है। जी, ठीक है। कि ये चीज होना चाहिए, वो जो कर रहा है उसमें वो चीज होना चाहिए। जैसे हम ही देख लो कि अगर अपने जीवन में कोई भी नियम बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं? इसीलिए ना कि हम शांत रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, तकलीफ ना हो, ग्लानि ना हो, घुटन ना हुँ, हो। तो यही सोच के हर व्यक्ति बनाता है। हुँ, लेकिन फिर क्या होता है कि जब व्यक्ति तो बना देता है, लेकिन जब फिर उसके बाद लोग उसका अनुसरण करते हैं, तो वो अपना नहीं होता उनका, हुँ, है ना? वो फिर एक तरह से एक ढर्रा बन जाता है और उसी पे वो भी चलते रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता क्या ये रास्ता मेरा है या किसी और का था, है ना? तो फिर जी। वो अंधा अनुकरण कहलाता है, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। मतलब अपने हिसाब से ज़िंदगी ना जीना, दूसरों हाँ, को दिखाने या दूसरों के खुश करने के लिए या ज़िंदगी जीना। दूसरों के बनाए हुए नियमों में चलना, हाँ, जो हमें समझ में नहीं आ रहा लेकिन हम चल रहे हैं, क्योंकि लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। पर हमें ये देखना होगा कि जो लोग कर रहे हैं उसी को अगर हम भी करते हैं, तो क्या हम अंदर से खुश हैं, आनंदित हैं, या सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहे हैं? क्या ये चीज मेरे भीतर से हो रही है, या सिर्फ बाहरी एक आवरण है जो हमने ओढ़ रखा है दुनिया को दिखाने के लिए? जी, सही बात है। और एक बात ये हो जाती है कि अगर नहीं करेंगे, एक डर भी रहता है अंदर कि तो डर भी क्यों है? क्योंकि वो हमारा नहीं है, हुँ, वो किसी और का बनाया हुआ है। उसने अपनी सोच से, अपनी समझ, अपने विवेक से बनाया था। नियम जो भी बनाता है वो अपने समझ, अपनी सूझबूझ, अपने विवेक से बनाता है। लेकिन जब उसका अंधा अनुकरण होने लगता है, तो उसमें तुम्हारी समझ और तुम्हारा विवेक तो नहीं होता ना। हर किसी की समझ, विवेक अलग होता है।
नहीं, नियम तो आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, वो हम खुद फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें हम बदल सकते हैं या अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना है। लेकिन एक समाज में ये डर होता है ना कि जैसे हम अगर किसी की बात नहीं मानेंगे, है ना? किसी की यहाँ जाएँगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कल के दिन वो भी जो है हमारे यहाँ नहीं आएँगे या वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे या कल के दिन वो हमारे रास्तों में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। या समाज में जब हम रह रहे हैं तो कुछ चीज़ें अगर हम नहीं फॉलो करते तो हमें रहने नहीं देंगे या बाहरी प्रेशर भी होता ये है। तब होता है जब आप डिपेंड होते हो, है ना? हाँ, समाज के ऊपर डिपेंडेंसी, हाँ, परिवार के ऊपर डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंड होना और अपने आप में स्वतंत्र होना, अपने निर्णय खुद लेना, अपनी सूझबूझ और समझ से काम करना। इसके लिए फिर आपको लाइफ एजुकेशन जो है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये हमें कोई नहीं बताता है, जी। हर कोई हमें अंधानुकरण करना सिखाता है, ऐसा चला आ रहा है, ऐसा चलता रहा है, तुम भी ऐसा करो, हुँ, ठीक है? लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि तुम्हें भीतर से क्या लग रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए। और इसके लिए फिर हमें अपना डर छोड़ना पड़ेगा। डर अज्ञान से आता है और ज्ञान से डर खत्म होता है। और ये जो सामाजिक दबाव है, सामाजिक ढर्रा है, ये बचपन से शुरू हो जाता है। मतलब जब पैदा होते हैं, उसको भी एक जैसे ईंट का साँचा होता है ना, वैसे ढालना शुरू कर देते हैं। एक बच्चे को जब देखो बड़ा क्या होता है। होता है कि ज्ञान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हुँ, अज्ञानता अपने आप आ जाती है। हाँ, जैसे कि अगर कोई घर साफ है ना? हाँ, तो सफाई करने के लिए मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ, धूल जमने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी, 4, 6, 10 दिन बंद कर दो कमरे को, धूल अपने आप जम जाती है, लेकिन अब आओगे तो फिर उसे साफ करना पड़ेगा, अपने आप हटेगी नहीं। तो हुँ, वैसे ही जो ये अंधानुकरण है, ये हमारा जो अहंकार होता है, मन होता है, ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है इन चीज़ों को, हुँ, है ना? तो ये होना आसान है, लेकिन इनको हटाना बहुत मुश्किल है। इसके हुँ, लिए फिर हमें हिम्मत चाहिए, इसके लिए फिर हमारी चेतना काम करती है। अंधानुकरण करने के लिए हमारा शरीर काम करता है, हुँ, हमारा अहंकार, हमारा मन काम करता है। लेकिन अगर समझ और बोध के लिए काम करना है तो फिर चेतना का इस्तेमाल करना पड़ता है। और चेतना को समझना, हमारी चेतना क्या है, हमें भीतर से कैसा लग रहा है, हमें बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमारे भीतरी स्थिति पे डिपेंड करता है, जी, हमारे अनुभव पे डिपेंड करता है। इसे मतलब बाहरी तरीके से नहीं समझा जा सकता। इसे खुद आप ही समझ सकते हो, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, हाँ। खुद का ज्ञान। खुद जब हम चीज़ों का अनुभव करते हैं तभी हाँ। हमें चीज़ें समझ में आती हैं। बाहर से ज्ञान ले लिया है लेकिन वो ज्ञान मात्र रह जाता है, वो उधार का लिया हुआ ज्ञान है। लेकिन जब हम भीतर खुद अगर आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो तो वो हुँ, आपका नहीं है, हाँ, वो चाहे दूसरे वो का। कितना भी बढ़िया सत्य हो। मैं बोलती हूँ कि बहुत से लोग सत्संग करते हैं, प्रवचन देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो उनका सत्य है, वो हुँ, उन्होंने महसूस किया है, उनका अनुभव है। हुँ, लेकिन अगर आप उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो ना, वो आपके अनुभव में नहीं आ रहा, वो आपकी समझ में, बोध में नहीं है ना, तो वो आपके लिए अंधविश्वास कहलाता है, वो सत्य नहीं कहलाएगा। वो जी, आपका सत्य नहीं होगा, ये उनका सत्य है। जी, और इसी को अंधानुकरण कहते हैं कि किसी ने बोल दिया कि मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ, आप भी उसी के जैसा जीवन जीने लगो, हाँ, वो आपका ना हो। बस आपने देख के, सुन के और उसके बताए अनुसार चलना शुरू कर दिया, और चलने में आपको तकलीफ हो रही है, भले कितना भी अच्छा रास्ता हो, लेकिन अगर आप अपने विवेक से नहीं चलोगे ना, तो अच्छे रास्ते पे भी आपको तकलीफ आएगी। जी। और एक ये भी होता है कि एक तो ये है जो आपने बताया, है ना? कि चलने में तकलीफ़ होती है तो दूसरों का जो देख कर के हम अंधानुकरण करने लग जाते हैं, है ना? और खुद से मेहनत लगती है, खुद बदलने में या समाज को बदलाव में ले जाने में मेहनत लगती है। मेहनत लगती है बदलने में, लेकिन जो आनंद मिलता है ना, वो आप किसी और चीज़ से नहीं पा सकते हो। लेकिन क्या है कि वही है ना कि धूल जमना आसान है, तो जो आसान रास्ता होता है, उसमें हमें अगर तकलीफ भी होती है, तो उसे हम भाग्य या किस्मत समझ के स्वीकार कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं ना कि भाग्य और किस्मत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। हमारा जैसा कर्म होगा, वैसा हमें परिणाम मिलेगा, वैसा हमारा जीवन होगा। जी, बिल्कुल सही बात। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि किताबों से ज्ञान ले लिया, गुरुओं का सुन लिया और उसके बाद ज्ञानी बन के ही खुश मतलब जीवन में नहीं उतारना उस चीज़ को, जीना नहीं है, खुद अनुभव करके नहीं देखना। बस हमें ज्ञान आ गया, 4 लोगों को बता दिया और इसी में खुशी मिल रही है। इसी में उनको बड़ा वो लग रहा है कि हाँ, अब मेरा कुछ सम्मान हो जाएगा समाज में। ये पाखंड कहलाता है, हाँ, ठीक है? ये ढोंगी लोग करते हैं। ढोंगी है, मतलब जो ज्ञान दे रहा है, वो अगर हाँ, अपने जीवन से ज्ञान नहीं दे रहा है, हाँ, तो फिर अप्लाई वो नहीं कर रहा ज्ञान है। कोई मतलब का नहीं है ना? वो आपके किसी काम नहीं आ सकता। मतलब वो जो अनुभव आपको दे रहा है ना, वो ये नहीं कहता कि तुम इसे मान लो, वो हाँ। कहता है इसे जान लो और इसे तुम भी अनुभव करो।
तो हम इसमें भी उलझ जाते हैं कभी-कभी कि किसी का कहीं पढ़ लिया, ज्ञान ले लिया, अब हम 4 लोगों को बता दे रहे हैं और इसमें ही हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि बस हो गया अब आप तो। देखो कि जो आप बता रहे हो कि आपका जीवन वैसा है, हाँ, क्या आप उसे जी रहे हो? वही, अगर नहीं जी रहे हो तो ये बेईमानी कहलाती है। सही बात है। ये खुद से बेईमानी है और आपको भी तकलीफ देगी। हाँ, मतलब दूसरों का तो नुकसान करेगा ही करेगा, सबसे पहले आपका नुकसान करेगा। सही बात है। जैसे कि अब हमें प्यास लगी है और हमें पानी पीना है, लेकिन हमें ज्ञान हो गया है कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। अब हम पी के नहीं देखेंगे, खुद की प्यास नहीं बुझाएँगे, बस लोगों को बता रहे हैं कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। मतलब कि फिर सामने वाला ही बोलेगा क्या प्रमाण है कि प्यास बुझ जाती पानी पीने से? कुछ प्रमाण कहीं लिखा हुआ है? कहीं तो वो चीज़ें तो जब खुद हम पी करके देखेंगे तब अनुभव होगा ना, उसका कोई प्रमाण नहीं है बाहर लिखा हुआ। तो वैसे ही ज्ञान को जब हम सत्य उतारेंगे। सत्य का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, हाँ, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे अपने आनंद को ना खुद में ही महसूस किया जा सकता है, इसे बताया नहीं जा सकता। वही इसे किसी को समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा बस सकता। ये है कि ये रास्ता है और तुम भी हाँ, चल के देखो। वही। प्रमाण प्रत्यक्ष तुम खुद बनोगे। यही तो मैंने बोला कि जैसे हाँ, पानी है, प्यास बुझती है, मैंने बता दिया। अब तुम पी कर देखो ना, पी कर नहीं देखोगे तब तक प्रमाण तुम नहीं मिलेगा। किसी की भी बात सुन रहे हो वो तुम्हारे काम का नहीं है। तुम जब तक खुद नहीं देख पा रहे हो, हुँ, खुद तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, खुद तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। अब कोई भी चीज खाने की है, एप्पल है, सेव है या केला है, जो भी है, वो देखने में अच्छा है, मीठा भी है, सब कुछ हम उसके बारे में जानते हैं। हाँ, और कोई खा भी रहा है, वो कह रहा बहुत मीठा है, लेकिन तुम्हें कैसे अनुभव होगा? जब तक है हम ना? करके नहीं खुद नहीं खा के तुम तो देखें। फिर उसका अनुभव बता रहे हो जो तुमने किया ही नहीं। हाँ, वो बस बता रहा है कि मीठा है, आप तुमने भी कह दिया सेव मीठा है। कितने प्रकार के सेव होते हैं, उसका स्वाद एग्जैक्ट कैसा है वो कौन बता सकता है? जब हम हम खुद खुद। अनुभव करेंगे। हाँ, तो वैसे ही सत्य होता है। सत्य सबके लिए अलग अलग होता है। तुम्हारा सत्य क्या है, तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है, तुम्हें कैसे शांति दे रहा है, तुम्हें कैसे आनंद दे रहा है, वो तुम्हारा सत्य है। इसी को कहते हैं उधार का ज्ञान हाँ, कि हम दूसरों का जो अनुभव है वो हम देख लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन हम खुद अनुभव नहीं करके देखते उस चीज़ों को। देखो अभी जो यहाँ पे चर्चा चल रही है ये प्रत्यक्ष है, मतलब इस चीज को मैंने महसूस किया है। हुँ, मैं वो चीज बता रही हूँ। जी। आप जितनी भी बातें कर रहे हो यहाँ पे कि समाज के लिए, दुनिया के लिए, तो मैंने सब कुछ करके देखा है, हुँ, चल के देखा है, समाज में भी चल के देखा है, विरोध करके भी देखा है, दोनों में कैसा अनुभव होता है, समाज के साथ चलने में कैसा लगता है और अकेले चलने में कैसा महसूस होता है। इसलिए मैं ये चीजें आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। अब आपको अगर इसे समझना है तो आपको इस पे चलना होगा। हाँ, इस रास्ते पे। मतलब ये रास्ता है जो मेरा है, हुँ, ठीक है? जी, अब आपके लिए तब काम करेगा जब आप इस रास्ते पे चलोगे, तो वो आपका कहलाएगा। जी। अगर आपने मेरा सुना और किसी और को जाके बता दिया तो वो फिर पाखंड कहलाता है, काम नहीं वो करेगा। अंधविश्वास कहलाता है। सही बात है। ठीक है? क्योंकि आपने देखा नहीं, आपने जाना नहीं, आपने किसी और का अनुभव किसी और को बता दिया, तो आपके लिए तो अंधा अनुकरण हो गया ना वो। सही बात है। आपने उसे फील ही नहीं किया। बताते वक्त तो वो जज्बा नहीं आएगा आपके अंदर, है ना? एक कहीं ना कहीं डर रहेगा कि एग्जैक्ट ऐसा ही था कि कुछ और था। भ्रम एक बना रहेगा दिमाग में, समझ रहे हो? सही बात है। तो बहुत अच्छी आज की चर्चा रही और समझ में भी आ चुका होगा जो लाइव देख रहे हैं। आप सवाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल आता है या इसको सुनने के बाद जो सवाल आता है, जो डाउट आता है, वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके साथ-साथ ही मैडम का वो भी चलता है एक सत्संग, तो ये है ही। इसके साथ-साथ एक वर्कशॉप चलता है, जिसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड या आध्यात्मिक समझ नहीं है या कुछ आपको डाउट है लाइफ से रिलेटेड, तो बता आप दो कि आपके जीवन की लाइफ से हाँ, जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हाँ। मिल सकता है, जी। लेकिन आपको उस पे चलना होगा। और आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, हाँ, सबसे पहली चाहे वो कंडीशन है। रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एजुकेशन हो, कहीं भी आप अटक रहे हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हर समस्या का समाधान है सिर्फ सत्संग, सत्य का संग। जो उसके संग है उसका संग कर लो, अपने आप चीजें सॉल्व होती चली जाती है। जी। तो ठीक है, फिर इसी के साथ इस लाइव को हम करते हैं एंड, और आप भी सवाल करते रहिएगा, आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल आपके सवाल ज़रूर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड धन थैंक यू।